इस बार 5161 साल हो चुके, 5162वीं गीता महोत्सव हम मना रहे हैं। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को, जिस दिन गीता जी कही गई, उसके इर्द गिर्द ये महोत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र को गौरव प्राप्त है, जहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया। इस नाते कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का इतिहास बहुत पुराना है। भारत सेवाश्रम संघ और हिंदू मिशन ने मिलकर 1950 में एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर गीता भवन और फिर जयराम विद्यापीठ में 1991 से एक बहुत बड़े स्वरूप में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1968 में हुआ। तब से ही गीता जयंती कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर मनाता आ रहा है। और 1991 के बाद 2016 में अगला पड़ाव आया, जब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाना शुरू किया। और आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बैठे हुए हैं। तो इसका खर्चा कितना लगभग आता है और कौन करता है इसका खर्चा? हरियाणा सरकार का ही, माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार का ही ये मैंडेट है, जिसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 100 से ज्यादा संस्थाओं के साथ मिलके अपने इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाती है। हरियाणा सरकार ही इसका मुख्य खर्च वहन करती है। तो खर्चा इकट्ठा करते हैं या कैसे कलेक्ट, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को कुरुक्षेत्र में इनवाइट किया जाता है। जैसे इस बार हमारा पार्टनर देश तंजानिया है और पार्टनर प्रदेश उड़ीसा है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष एक पार्टनर देश को और एक स्टेट को हम इन्वॉल्व करते हैं। और बहुत सारे विदेशी चिंतक सेमिनार के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, या एम्बेसडर्स, एम्बेसीज के माध्यम से, या क्राफ्ट्समैन, इस तरह से बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कुरुक्षेत्र में इन दिनों में पहुंचते हैं। तो तंजानिया को पार्टनर क्यों बनाया गया? और भी देश हैं, बहुत देश हैं, खासतौर पर तंजानिया तंजानिया। के साथ इसके उद्देश्य 3 थे। एक तो तंजानिया पहले से ही हमारा एक सूरज कुंड में पार्टनर देश रह चुका है और उनके यहाँ हमारे प्रवासी भारतीयों की संख्या भी काफ़ी है। आपने पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में हुई थी, तो उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एम्बेसडर भी आई थी, जिन्होंने खुद ये बताया था कि हमारी कल्चर भी एक जैसी है और बहुत सारे भारतीय तंजानिया में रहते हैं। तंजानिया का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुरुक्षेत्र में इन्हीं दिनों में एक बड़ा सम्मेलन हमारे इन्वेस्टर्स, जो हरियाणा के इन्वेस्टर्स मिलकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में करने वाला है, और एक उनका पवेलियन भी यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में तंजानिया के पढ़ते हैं और तंजानिया का एक कल्चर ग्रुप भी यहाँ पर इन दिनों में आपको परफॉर्म करता दिखेगा। पिछली बार कौन थे कंट्री पार्टनर्स के पीछे उद्देश्य क्या है? पिछली बार हमारी कंट्री पार्टनर श्रीलंका थी। श्रीलंका के कल्चर मिनिस्टर कुरुक्षेत्र में इस महोत्सव में आए थे और यहाँ के सारे कार्यक्रमों को, यहाँ की सारे भव्यता को देखकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया कि भाई अगली बार ये गीता महोत्सव श्रीलंका में क्यों ना मनाया जाए। तो 2024 मार्च में ये आयोजन फिर श्रीलंका में श्रीलंका गवर्नमेंट के माध्यम से हमने मनाया था, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास कराकर और श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्यक्रम श्रीलंका में किया था। तो अब तक विदेशों में कहाँ-कहाँ हो चुका है ये अंतर्राष्ट्रीय? ये अभी तक 5 देशों के अंदर मनाया जा चुका है। 2019 में सबसे पहले मॉरिशस से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद हमने लंदन में इस कार्यक्रम को किया, फिर कनाडा में किया, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में किया और इस साल श्रीलंका में किया। लास्ट 2 सवाल हैं। तो इस्कॉन के लोग भी इसमें शामिल होते हैं? जी, इस्कॉन ने अपने तौर पे एक गीता ओलंपियाड करके एक कार्यक्रम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें पिछली बार 15,000 के करीब विद्यार्थियों को उन्होंने गीता की शिक्षा दी थी। इस बार वो संख्या 18,000 के करीब होगी और उसमें से चुनिंदा 100 विद्यार्थियों को वो कुरुक्षेत्र में लेके आते हैं और 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में, और उसके बाद बाकी तीर्थों पे, जहाँ-जहाँ भगवान कृष्ण और महाभारत के साक्षी जो तीर्थ हैं, वहाँ पर वो भ्रमण कराते हैं। इस बार भी वो ऐसा करने वाले हैं। और उसके अलावा उनकी तरफ से हमें एक प्रस्ताव और मिला था, जो हमारे लेडीज घाट है ब्रह्म सरोवर पे, वहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई एक्टिविटी, भजन संध्या इत्यादि वो वहाँ पर करते हैं। लास्ट सवाल ये है कि बांग्लादेश से भी कोई आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, इस बार बांग्लादेश की तरफ से कोई क्राफ्ट का या कोई इस तरह के ट्रूप्स का कोई आना अभी तक नहीं हुआ है।